इस मूवी में एक लड़की डांसर से एक रशियन जासूस बन जाती है। तो गाइस, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, हम लोग 600 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग कर दोगे। तो कहानी के शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया गया जिसका नाम डोमिनिका है। वो अपने मॉम के साथ मॉस्को में रहा करती थी। डोमिनिका के पिता की कुछ साल पहले मृत्यु हो गई थी और उसकी मॉम की भी तबीयत सही नहीं रहती थी, इसलिए डोमिनिका को ही घर का सारा खर्चा चलाना पड़ता था। वो एक क्लब में डांस किया करती थी। एक रात बड़े बड़े लोग उस जगह पर आए हुए थे। उन्हीं में से एक उसके अंकल भी थे जिनका नाम इवियान है। जब डोमिनिका डांस में भाग लेती है उसी समय उसके साथी का पैर उसके लेग्स पर लग जाता है, जिसके कारण डोमिनिका का एक पैर फ्रैक्चर कर जाता है। इसके बाद हमें एक व्यक्ति को दिखाया गया जिसका नाम नेट है। वो एक CIA एजेंट है और वो किसी से मिलने जाता है, पर उसी वक्त रशियन आर्मी उसके पीछे पड़ जाती है। वो अपनी जान बचाकर किसी तरह बुदापेस्ट के बॉर्डर पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। इधर रशिया में डोमिनिका का ऑपरेशन किया जाता है, पर इस घटना के कारण वो कभी भी डांस नहीं कर पाएगी। वो अपने पैरों को देखकर बहुत ही ज्यादा रोती है। फिर हमें 3 महीने बाद का समय दिखाया गया जहां डोमिनिका के घर पर उसके अंकल आए हुए थे, जिन्हें देखकर डोमिनिका बहुत खुश होती है। इवियान उस रात की घटना के बारे में उसे बताता है कि डोमिनिका के पार्टनर ने उसे जानबूझकर उसके पैर पर चढ़ गया था, पर वो विश्वास नहीं करती। तो इवियान उसके लिए एक फाइल जिसमें उस आदमी की सारी सच्चाई है और ये कहकर जाता है कि अगर उसकी जरूरत पड़े तो उसके पास आ जाए। वो जब फाइल खोलती है तो उसमें से एक रिकॉर्डर निकलता है जिसमें उसका डांस पार्टनर किसी सोनिया नाम की लड़की से बात कर रहा था। उसी लड़की ने उस आदमी को डोमिनिका के पैर तोड़ने को कहा था ताकि वो उसकी जगह ले सके। डोमिनिका को ये सब सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो उससे बदला लेने के लिए डांस क्लब में पहुंच जाती है। वहीं पे वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। उसी वक्त डोमिनिका उनको मारकर दोनों का जबड़ा तोड़ देती है और फिर वहां से चली जाती है। जब वो अपने घर पहुंची तो वहीं पे उसकी माँ पड़ी हुई थी, क्योंकि वो घर और एक नर्स क्लब के द्वारा दिया गया था। पर डोमिनिका कभी डांस नहीं कर पाएगी, इसलिए क्लब उसके घर को 10 दिन के अंदर खाली कराने को कहता है और नर्स को भी वहां से हटा दिया गया था। तो वो काम खोजने अपने अंकल के पास पहुंची, जहां इवियान उसे दिमित्री उस्तिनोव का जासूसी करने को कहता है। यहाँ पे हमें पता चला कि इवियान रशियन स्टेट स्पाई का एजेंट है। डोमिनिका को मजबूरी में आकर ये काम करना पड़ता है अपने माँ की जान बचाने के लिए। वो अंडराजा नाम के होटल में पहुंची जहां वो व्यक्ति हर रात 9 बजे आया करता था। वो तैयार होकर वेटर के पास बैठ जाती है। उसी वक्त दिमित्री वहां पर आता है। डोमिनिका इवियान के कहे अनुसार उसे सीड्यूस करने लगती है और उसे अपने कमरे में ले जाती है, जहाँ दिमित्री उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। इवियान के एजेंट को वहां पहुंचने में बहुत समय लग रहा था। वो डोमिनिका के साथ रेप करने लगता है, पर तभी एजेंट वहां पर आकर उसे मौत की नींद सुला देता है। डोमिनिका के साथ बहुत बुरा हुआ था। एजेंट उसे इवियान के पास ले जाता है। इवियान उसके काम से बहुत खुश था, पर डोमिनिका उस पर भड़की हुई थी क्योंकि वो ये सब काम करना नहीं चाहती थी। पर इवियान कहता है, अगर तुम काम नहीं करना चाहती हो तो मत करो, लेकिन इसके बाद मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाऊंगा। डोमिनिका के पास ये काम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता और वो ये काम करने के लिए राजी हो जाती है और फिर उसे कड़ी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। उस ट्रेनिंग में डोमिनिका को एक लड़का गंदी नजर से देखा करता था। एक दिन जब डोमिनिका शावर ले रही थी, उसी वक्त वो लड़का उसके पीछे से आकर जोर जबरदस्ती करने लगता है, पर किसी तरह डोमिनिका उसे मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद वहाँ की ट्रेनर उन दोनों को जनरल के पास प्रस्तुत करती है, जहाँ जनरल अकेले डोमिनिका से बात करते हैं। वो बताता है कि अगर तुमने फिर से ये गलती की तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी और तुम्हारी माँ को भी मार दिया जाएगा। सजा के तौर पर डोमिनिका को उस लड़के की सारी बातें मानने को कहा जाता है। फिर इसके बाद वो लड़का उसे अपने कपड़े उतारने को कहता है,
मजबूरी में उसे अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं। वो लड़का उसके साथ कुछ करने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। फिर उसे एवियन वापस मॉस्को बुला लेता है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग अब कंप्लीट हो चुकी थी। फिर एवियन उससे मिलता है और उसे नेट, जिसे हम लोगों ने कहानी के शुरुआत में देखा था, उसकी जासूसी करने को कहता है। डोमिनिका बुदापेस्ट पहुंच जाती है जहां पर वो अपनी जैसे ही एक एजेंट के साथ रहने वाली थी। डोमिनिका नेट के बारे में जानकारी जुटाती है। उसे पता चलता है कि नेट हर दोपहर को स्विम करने आता है और रात को क्लब भी जाता है। डोमिनिका उस पर नजर रखने लगती है। एक दिन वो नेट को सेड्यूस करने के लिए बिकनी पहनकर उसके सामने से गुजरती है। नेट भी उसे मुड़कर देखता है। जब वो स्विम सेंटर से बाहर आती है तो नेट बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था और नेट को शक भी हो गया था कि ये रशियन है। वो उससे ज्यादा बात नहीं करती और बस में बैठकर वहां से चली जाती है। अगले दिन डोमिनिका स्विमिंग करने के बाद जब अपनी आईडी रिसेप्शन से खोजती है पर उसकी आईडी नहीं मिलती। दरअसल नेट उसकी आईडी ले लिया था और उसे पता भी चल जाता है कि ये एक रशियन जासूस है। वो अपने हेड को उसकी आईडी दिखाता है। असल में कोई व्यक्ति मार्वल करके था जिससे नेट मिला करता था और डोमिनिका भी उसी मार्वल नाम के जासूस को ढूंढ रही थी जो कि रशियन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और नेट को ये भी पता होता है कि डोमिनिका एवियन की भतीजी है। उसके हेड उससे नजदीकी बढ़ाने की इजाजत दे देते हैं। इधर डोमिनिका के हेड भी उसे जल्दी से नेट के साथ हम बिस्तर होने को कहते हैं। वो एक अमेरिकन पार्टी में पहुंचती है जहां वो नेट से मिलती है। दोनों में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती है और डोमिनिका अपनी सारी सच्चाई नेट को बताती है। वो क्यों एक काम कर रही है। दोनों फिर से मिलने को कहकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वो अपने घर जाती है जहां वो अपने पार्टनर के रूम की तलाशी लेती है, जहां उसे उसकी फ्रेंड की कुछ तस्वीरें और जानकारियां भी मिलती है। तभी डोमिनिका को उसके फ्रेंड की आने की भनक लग जाती है तो उसके आने से पहले अपने रूम में वो चली जाती है। आते ही उसकी फ्रेंड नेट के बारे में उससे पूछती है और कुछ टिप्स भी देती है नेट के करीब आने की। फिर उसकी फ्रेंड हेड के बारे में बताती है तो डोमिनिका उसका पीछा करती है। वो एक क्लब पहुंचता है जहां डोमिनिका चुपचाप उसके पास जाकर बैठ जाती है और फिर उसे सेड्यूस करने लगती है और वो सब करने को तैयार हो जाती है जो वो चाहता है। पर इसके बदले उसी नेट और डोमिनिका के लिए एक रिपोर्ट मॉस्को भेजने को कहती है पर वो उसके ऊपर हाथ उठा देता है। दरअसल डोमिनिका यही चाहती थी कि वो उसे मारे। अब डोमिनिका उसे उस पर हाथ उठाने के जुर्म में अंदर करवाने की धमकी देती है। इसके बाद वो नेट से मिलने उसके घर पर जाती है जहां नेट उसके चोट लगने के कारण के बारे में पूछता है और वो उसे सब कुछ बता देती है। फिर डोमिनिका उससे रूस छोड़ने के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसने ये सब अपने दोस्त के लिए किया। फिर डोमिनिका उसे किस करती है पर नेट उसे रोकता है और फिर उसे घर भेज देता है। अगले दिन डोमिनिका वापस नेट के गैर हाजिरी में उसके घर जाती है और वहां से उस फिंगरप्रिंट लगे ग्लास को चुरा लेती है और वापस अपने रूम पर जाती है जहां उनसे मिलने एवियन आता है। वो नेट के बारे में उससे जानकारी लेता है पर वो बहाना बना देती है कि वो और उसके रूम पार्टनर मिलकर उसके मिशन पर काम कर रहे हैं, इसलिए नेट का मिशन थोड़ा धीमा चल रहा है और फिर एवियन वहां से चला जाता है। अगले दिन जब डोमिनिका अपने काम से वापस घर आती है तो वहाँ पे वो अपने पार्टनर को मरा देखती है। तभी पीछे से एवियन का एजेंट उसे पकड़ के पार्टनर के पास ले जाकर कहता है कि राज उगलने वालों के साथ यही काम किया जाता है। उधर एवियन अपने हेड के पास जाता है और डोमिनिका के बारे में बताता है। इधर नेट को पता चल गया था कि वो एक रशियन स्पाई रेड स्पैरो है। इसके बाद नेट को डोमिनिका के फ्रेंड के बारे में पता चल गया था तो नेट डोमिनिका के पुलिस स्टेशन से अपने घर ले जाता है और उसके पार्टनर के बारे में पूछता है। नेट उससे सारी सच्चाई पूछता है कि तुम रेड स्पैरो क्यों बनी, तुम तो एक बहुत ही अच्छी डांसर थी।
और फिर इवियान की बुराई करता है कि कोई कैसे किसी को इस दलदल में ढकेल सकता है। वो अपनी सारी सच्चाई दिमित्री और किस तरह से वो रेड स्पैरो बनी नेट को बता देती है। नेट उसे बताता है कि तुम बस उनके लिए ही एक मोहरा हो, तुम्हारा काम खत्म होगा और फिर तुम्हें मार दिया जाएगा। नेट उसे CIA के लिए काम करने को कहता है, इसके बदले वो उसकी जान बचाएगा और वो मार्वल कौन है उसे उसकी जानकारी कुछ टाइम बाद हो जाएगी। नेट उसे वहीं अपने घर में ही सोने को कहता है। दोनों में नजदीकियां बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और फिर इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर बाद में डोमिनिका नेट के कहे अनुसार काम करती है, अपने हेड के पास ले जाता है जहां वो लोग उसकी टेस्ट लेते हैं और फिर उसे काम पर रख लेते हैं। अब नेट CIA के लिए काम करने लगी थी। वो अपने रशियन हेड से मिलती है। उधर CIA उन दोनों पर नजर रखी हुई थी। उसी वक्त वहाँ पे एक औरत आती है जो कि डोमिनिका के पार्टनर से मिलने वाली थी, पर डोमिनिका उसके जगह पर आई थी। वो उसे लेकर अपने हेड के पास जाती है। असल में वो एक अमेरिकन सेनेटर की हेड थी और वो अमेरिका की जासूसी करती थी उसके पार्टनर के साथ। वो वहाँ पर अमेरिका के कुछ खुफिया जानकारी देने आई थी, जिसके बदले उसे $2,50,000 चाहिए थे। वो सारी डिस्क वापस से रूसी रूम में छिपाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब वो औरत बाहर आती है तो वहाँ पे कुछ रशियन एजेंट उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो उनसे अपनी जान बचाने के लिए भागती है, पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। डोमिनिका और उसके हेड को मॉस्को बुलाया जाता है, जहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता है और उसे टॉर्चर करने के लिए और किसी ने नहीं बल्कि इवियान ने कहा था। उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है पर वो कुछ नहीं बताती और उसे एक वीडियो भी दिखाया जाता है जहां उसके हेड को गोली मार दी गई थी। इसके साथ भी वही किया जाता है, पर इवियान उस औरत को रोक लेता है और फिर उससे मिलने जाता है। डोमिनिका उससे खुद को बचाने को कहती है, पर वो कहता है तुम्हें सारी सच्चाई बतानी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। वो इवियान से वापस बुदापेस्ट भेजने को कहती है। इवियान उसे बेकसूर कहकर छोड़ देता है। वो वापस बुदापेस्ट पहुंच जाती है और उसके पीछे इवियान अपने पर्सनल एजेंट को लगा देता है। एक दिन इवियान चुपचाप रसिया वापस आकर उसके घर पर मिलने आती है और उसे सेड्यूस करने लगती है और उसके बाद वहाँ से वापस इवियान के पास चली जाती है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। डोमिनिका अमेरिका सेटल होना चाहती थी, जिसके लिए उसे $2,30,000 चाहिए थे। नेट मान जाता है और ये भी वादा करता है कि उसकी माँ को भी अमेरिका ले आएगा। अगले दिन जब वो जागती है तो इवियान का एजेंट नेट को गले से पकड़ रखा था, पता न चले इसलिए वो नेट के पैर और हाथ को बांध देती है। एजेंट उसे टॉर्चर करने के लिए औजार निकालता है और फिर नेट की चमड़ी छीलने लगता है। डोमिनिका भी मार्वल स्पाई का असली नाम पूछती है, पर वो नहीं मानता तो वो खुद भी उसकी चमड़ी छीलने लगती है। मौका देखकर एजेंट के ऊपर हमला कर देती है, पर वो दोनों पर भारी पड़ता है और उन्हें घायल कर देता है। पर किसी तरह डोमिनिका उसे मौत के घाट उतार देती है और फिर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में भर्ती होती है। एक दिन उससे मिलने रसिया के जनरल आते हैं और वो उसे मार्वल की सारी सच्चाई बताते हैं कि वो और कोई नहीं मैं हूँ और पूरा रशियन एजेंट मुझे ही खोज रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सच्चाई सबको बताओ ताकि तुम मेरी जगह ले सको और मेरी मृत्यु व्यर्थ न जाए। इसके बाद डोमिनिका रशियन एम्बेसडर से मिलने जाती है और मॉस्को को कॉल करने को कहती है कि वो आदमी मिल गया है जो अमेरिका के लिए काम करता है। वो स्पाई हेड को कॉल करके सारी सच्चाई बता देती है और फिर वो जासूस के बदले उसे रसिया ले जाया जाएगा और वो जिसका नाम लेती है वो जनरल नहीं उसके अंकल होते हैं। डोमिनिका ने अपने अंकल से बदला लेने के लिए उन्हें झूठ मूठ फंसा दिया था और जनरल को बचा लिया था। नेट उसे छोड़ देता है। जब इवियान नेट की तरफ आता है तो उसे रशियन स्पाई द्वारा मार दी जाती है और फिर इन सब के बाद डोमिनिका को रसिया में इवियान की जगह दे दी जाती है। इसके बाद वो अपनी मॉम के साथ खुश रहती है। एक दिन उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है जिसके पीछे एक धुन बजता है और वो कोई नहीं नेट होता है और फिर ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।